परेशानी की आवश्यकता नहीं है बच्चों। हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बड़े अच्छे होंगे, पढ़ते होंगे, एग्जाम नजदीक है, तैयारी करते होंगे। बच्चों, आपके लिए आज हम मैथ में, हाई स्कूल के मैथ में बहुपद पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें आपको जो दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, उसे आप अच्छे से सॉल्व करें और इस वीडियो के माध्यम से आप बढ़िया से समझने की कोशिश करें। कोशिश है कि आपको जरूर समझ में आएगा बच्चों। आइए बहुपद स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का जो लेसन पढ़ाने चल रहे हैं वो है बहुपद। बहुपद है बच्चों। बहुपद में सबसे पहले जानना है बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद क्या है बच्चों? बहुपद में बहुपद की परिभाषा क्या है? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक के घात के रूप में हो। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको पूर्ण संख्या, आप लोग जो मैंने पूर्ण संख्या पढ़ाया आपको, संख्याओं मैंने पूर्ण संख्या पढ़ाया आपको, पूर्ण संख्या के घात के रूप में हो, उसे बच्चों बहुपद कहते हैं। बहुपद के लिए इस तरह से बहुपद से f(x) बराबर an x पावर n प्लस an माइनस x पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 डॉट 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 a1x प्लस a0। बच्चों, a0, a1, a2, an मतलब अनंत तक ये सब वास्तविक संख्या है। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या जिसमें a बराबर नहीं 0, इक्वल टू नॉट 0। बच्चों, समस्या इस बात का है कि इसमें जो n है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। चर x में घात n क्या हो कहलाता है बच्चों? बहुपद कहलाता है। जो चर x है इसमें n का बहुपद जो है घात बहुपद कहलाता है। बच्चों, सबसे उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहें तो हम जैसे p बराबर 3y माइनस 2 में एक ही चर आपको दिख रहा है y, तो एक चर तो जो है ये जो है चर में y में एक बहुपद है, चर y में एक बहुपद है। अगर दो चर होते इसमें तो दो चरों वाला बहुपद होता बच्चों। बच्चों, बहुपद में आपको मैंने बहुपद किसे कहते हैं बता दिया। अगला जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो आता है वो बहुपद की घात। बच्चों, बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट है बहुपद की घात पता लगाना। अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है और आएगा। तो बहुपद घात किसे कहते हैं बच्चों? बहुपद की घात किसे कहते हैं? किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है, कोई बहुपद लिखा हो, सबसे बड़ी घात जो होगी उसमें वही बहुपद की घात कहलाएगी बच्चों। जैसे 5y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 में y के अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो अगर पूछता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जैसे मान लीजिए यही बहुपद आपको दे दिया, इसमें घात पूछ लिया, क्या होगा, क्या बताओगे? सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 3 है। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा बच्चों। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो बहुपद के प्रकार। बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पहला बहुपद जो आपका है रैखिक बहुपद है बच्चों। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि जो है x या हो या y हो, उसके अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, एक से ज्यादा ना हो बच्चों, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद में घात एक लिखा नहीं जाता, छिपा रहता है बच्चों। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। और रैखिक बहुपद जैसे मान लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए p(x) बराबर 3x + 5, इसमें x का अधिकतम घात क्या है? 1 है, वो भी छिपा हुआ है, चाहे लिखो और चाहे ना लिखो। इसी क्रम में बच्चों, इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 2 हो। यहां पर बच्चों जैसे मान लीजिए हम कर दें यही 3x² + 5 कर दें, ये द्विघात बहुपद हो गया। 3 कर दें अधिकतम घात, त्रिघात बहुपद हो गया। 4 कर दें चतुर्घात बहुपद हो गया। ऐसे बहुपदों के प्रकार बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको यह समझना है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, इसमें चर x की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। समझ लीजिए उदाहरण, द्विघात बहुपद में घात 2 हो, त्रिघात बहुपद में घात 3 हो। इस तरह आप सब समझ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आइए बच्चों, देखिए आपको मैं इसके पहले बहुपद के परिचय कराया, बहुपदों के प्रकार बताए, बहुपदों को घात बताए। अब आइए आपको समझाते हैं बच्चों। ग्राफ में से कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ग्राफ छोटा सा देगा और आपको जैसे मान लीजिए दिया है किसी बहुपद में y बराबर p½ दिया है। दिए गए ग्राफ, ये सब ग्राफ दिए रहेंगे, एक ग्राफ आपको दिया रहेगा, प्रत्येक स्थिति में p½ पूछ सकता है या p½ y पूछ सकता है। दो में किसी पूछेगा, अगर p½ पूछेगा शून्यांकों की संख्या निकालना है
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इससे पहला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ये बच्चों, इसमें शून्यांकों की संख्या शून्य है। क्यों क्यों शून्य है? क्योंकि एक्स अक्ष को जो आपका प्रतिच्छेदित बिंदु है, कहीं एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करता है। जो बहुपद आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या होगी ना, शून्य होगी। अब दूसरे सवाल में हम चलते हैं, दूसरे ग्राफ में चलते हैं। इसमें शून्यांकों की संख्या 1 होगी। क्यों? क्योंकि बहुपद ज्यामितीय आलेख में एक्स अक्ष को क्या करता है, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। जो अक्ष पूछेगा उसी पे यहाँ एक्स पूछ रहा है, एक्स वाले को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा उतना जो है शून्यांकों की संख्या होगी। जैसे तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका ग्राफ बना है बच्चों, ये ग्राफ में क्या है आपका, एक्स अक्ष को ए वाई डैश एक्स एक्स डैश, इस एक्स वाले को जितने बार प्रतिच्छेद करेगा एक्स अक्ष को उतनी शून्यांकों की संख्या होंगी बच्चों। इसी प्रकार से 4 में चलते हैं। इसको ग्राफ को देखिए और आप ग्राफ को देख के अनुमान क्या लगाना है आपको, जितनी बार एक्स अक्ष को 1 2 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या जो है बच्चों कम फिक्स कितना होगा, 1 2 3 4 शून्यांकों बच्चों। इस तरह कोई भी ग्राफ आप कभी भी देखना, अगर यहाँ पे आप एक्स के शून्यांकों संख्या पूछ रहा है, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा गिन लेंगे आप। अगर पी हाफ वाई का पूछ रहा है तो आप वाई वाले को जितनी बार काटे गिन लेंगे। यहाँ पर पी हाफ एक्स पूछ रहा है तो हम एक्स वाले को गिनेंगे। इस तरह हम शून्यांकों संख्या गिन सकते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, अब आगे देखते हैं आप लोग आगे देखिए, सवाल पे आते हैं। आपको सवाल लगाना है। जैसे आपको सवाल 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है शून्यांकों की संख्या क्या होगी, कितने शून्यांक होंगे इसमें। इसको हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के आधार पर सॉल्व करेंगे। ये द्विघात बहुपद है, इसकी अधिकतम घात, इस व्यंजक में अधिकतम घात 2 है, तो द्विघात बहुपद हुआ बच्चों है। द्विघात बहुपद को सॉल्व करेंगे, इसमें शून्यांकों की संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे खंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे बच्चों इसको। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में हमको शून्यांकों की संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, इसको हम किसी भी द्विघात समीकरण के पहले अंक और लास्ट में अंकों का हम गुणा कर लेते हैं। 3 और 4 है तो 3 गुणे 4 कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा। गुणा करें तो आप 12 आ गए। 12 को 2 खंड में बांटिए, जो कि जोड़ने घटाने पे -1x आना चाहिए। 1 तो लिखा नहीं लेकिन छिपा है, -x, तो 4 तिहाई 12 होता है। ओके, लेकिन माइनस में चाहिए तो -4 में +3 घटा दोगे बच्चे तो -1 बचेगा, कुल मिला के -1 आ जाएगा। इसी क्रम में तोड़ते हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर -4x + 3x, घटाओगे तो आएगा -x, और गुणा करोगे आएगा तो 4 तिहाई 12 आएगा बच्चों, और -4 जो पहले था इसको लिखो। और आप लोग क्या करो, अब ग्रुप बनाओ और कॉमन लो। कॉमन लेना मतलब भाग देना। इसमें कॉमन क्या है आप लोग बताइए। इसमें कॉमन है केवल x कॉमन है, क्योंकि 3 का भाग 4 में जाएगा नहीं। x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ x से x कट जाएगा, 4 बचेगा बच्चों। यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ भी कॉमन हम लेंगे, क्या कहते हैं कि +1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3x - 4 = 0। ये दोनों मिल रहे हैं, जान लो कि हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ 3x - 4 एक ब्रैकेट में हुआ और एक ब्रैकेट में जो बाहर है x + 1 लिखा बराबर जी। दोनों को हम बच्चों 0 तुलना कर देंगे, 0 तुलना कर देंगे तो x बराबर आएगा -1 आएगा। इसको तुलना कर देंगे, इसको कर देंगे कितना आएगा 4/3 आएगा। तो शून्यांक होंगे -1, 3 4/3 होंगे बच्चों। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आराम से आप समझ सकते हैं शून्यांक क्या होंगे। अगली सवाल बच्चों, t² - 15 के शून्यांक ज्ञात करना है। आप इसको स्क्वायर देख के कहोगे कैसे लगाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। t² - 15 का शून्यांक निकालना है आपको विधि वही है, नियम वही है, सब कुछ वही है। हम t² - 15 शून्यांक निकालना =0 कर दो। कहीं भी शून्यांक आपको निकालना, मूल निकालना है, आप =0 कर दो, क्योंकि तुलना होकर के ही निकल पाएगा शून्यांक। जैसे अभी t² - 15 =0 है बच्चों। ये t² 15 को हम उधर कर देंगे, उस पार कर देंगे, बराबर +15 हो जाएगा। बोलो सही है। एक तरफ स्क्वायर हटाते हैं बच्चों हम ना, एक तरफ क्या होता है रूट लग जाता है, √15 आ गया। ये +- √15 आ गया।
ये आपका यही हुआ, यही शून्यांक प्लस माइनस रूट 15 होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, सॉल्व वैसे करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है आपको। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0 कर देंगे। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कॉमन क्या है, इसमें 4 का भाग 8 में चला जाएगा, u स्क्वायर है, u है, u कॉमन लेंगे तो 4u यहां हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। अगर 4u कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा u, चूंकि u स्क्वायर था, एक u बाहर हुआ, एक u अंदर बचेगा बच्चों ब्रैकेट के अंदर, प्लस 4u से 8u भाग दोगे तो 4 दूनी है, पहले अंकों को भाग कर लो, u से u कट जाएगा तो ये आपका इक्वल टू 0 बच्चों, दोनों को 0 तो 4u इक्वल टू अगर 0 कर दोगे तो u बराबर होगा 0/4 अर्थात 0 आ जाएगा। ठीक, और तुलना इसका u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2 आ जाएगा बच्चों। तो शून्यांक आपके 0 का -2 होंगे। ठीक, आपको आराम से इसको लगा लेना है। अगला पॉइंट बच्चों आपके पेपर में आएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब द्विघात बहुपद बनाना है आपको, 2 शून्यांक दिए रहेंगे। जैसे आप हमारे सवाल में ये दिया है, शून्यांकों का योगफल दिया और गुणनफल दिया है। कहने का मतलब अगर 2 मूल हम मान ले अल्फा कामा बीटा है, इस सवाल में 2 मूल अल्फा कामा बीटा मान ले हम, इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, -1 दिया है। इन दोनों की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। वो कैसे बनाएंगे, एक सिस्टम से, एक सांचे में देखिए आप, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चों आपका सूत्र है। हम इस पे रखेंगे एक्स स्क्वायर तो ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बच्चों, 1/4 है, और बाहर एक्स है, गुणा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है तो यहाँ -1 रख दो। अब आप सॉल्व करना शुरू कर दो, तो एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस -1, इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं या इस पर छोड़ भी सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर -x और यहां -4। अगर यहां हम बहुपद जब भी निकालने बनाएंगे इसका इक्वल टू 0 भी होता है, अगर 0 करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 कर देंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई बटे कर देंगे बच्चों हो जाएगा आपका, क्या बचेगा इस ब्रैकेट में देखिए, बचेगा 4x स्क्वायर -x -4। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया बच्चों। इस तरह से आपको बनाना है प्रत्येक सवालों में। यही ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको द्विघातों को बनाना है। यहां पर ये जो दिया है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल √2 दिया है। आप लोग विचार कीजिए कि पहला जो दिया है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और कामा अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दिया है क्या, 1/3, योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। इसका हमको बनाना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है बेटा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका सूत्र होता है बच्चों। इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिए, एक्स स्क्वायर तो है ये तो फार्मूले में है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया, √2 दिया बच्चों, देखो √2 दिया है और इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है, इक्वल टू 0। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो सबका बटा 1 कर सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे 3 आएगा बच्चों, और क्या कहते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस √2, 3√2 हो जाएगा, क्योंकि आप एलसीएम 3 लिए हो, 1 से भाग दो 3 बार जाएगा, हो जाएगा 3√2x प्लस 3 का पहाड़ा 3 पर होगा, 1 बार जाएगा 1, इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 0 हो जाएगा, बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका बेटा द्विघात में बन। इस तरह से कोई भी आपको मूलों का योगफल दिया रहे, गुणनफल दिया रहे, कोई भी सवाल का आप इस तरह द्विघात समीकरण रूप में इसको बना सकते हैं और कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं।
और पेपर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात है, अगर ना दिया है, मान लीजिए अगर नहीं दिया है, हमको योगफल निकालना होगा, गुणनफल निकालना होगा, लेकिन सूत्र यही है, सांचा यही है, रखने का तरीका यही है, द्विघात बनाने तरीका आपके सामने यही है बच्चों। बाकी आपको थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा।